मेरे बच्चे, मैं आदिशक्ति माता काली हूँ। क्या तुम मुझे अपनी माता स्वीकार करते हो? मेरे से मैं तुम्हारे जीवन से जुड़ा हुआ एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं तुम्हारी ईश्वरीय शक्ति, तुम्हारी संरक्षिका, आज स्वयं तुम्हारे समक्ष प्रकट हुई हूँ। मेरे बच्चे, आधी रात के समय एक स्त्री ने तुम्हारे घर के आसपास कुछ असामान्य करने की कोशिश की। उसने नकारात्मक ऊर्जा के प्रभाव को बढ़ाने के लिए एक अनिष्टकारी कर्म का सहारा लिया। लेकिन मेरे बच्चे, जब वह स्त्री अपने उद्देश्यों को पूरा करने का प्रयास कर रही थी, तभी प्रकृति ने उसे रोकने का प्रयास किया। तुम्हें याद होगा, उस समय बाहर कुत्तों के भौंकने की आवाजें आ रही थी। वही कुत्ता जिसे तुम कभी कभी दुत्कारते हो या खाना खिलाते हो, उस स्त्री के पास जाकर जोर जोर से भौंकने लगा। यह घटना संयोग नहीं थी, यह तुम्हारे प्रति मेरी अनुकंपा थी। वह स्त्री डरकर वहां से भाग गई, लेकिन उसकी बुरी कोशिश अधूरी रह गई। सुबह होने पर वह स्त्री अपने गुरु के पास गई और उनसे परामर्श लिया। उसने कहा, गुरुजी, मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिली हूँ जिसकी भक्ति और विश्वास मेरे हर प्रयास में बाधा बन रहे हैं। मैं हर संभव जानकारी उस व्यक्ति के परिवार और उसके घर के बारे में इकट्ठा कर चुकी हूँ, लेकिन मेरी साधनाएं असफल हो रही हैं। उसके गुरु ने उसे समझाने का प्रयास किया। उन्होंने उसे बताया कि किसी निर्दोष व्यक्ति के खिलाफ ऐसी नकारात्मक साधनाओं का उपयोग करना गलत है। उन्होंने उसे चेतावनी दी कि जो व्यक्ति सच्चा और धर्मपरायण होता है, उसे किसी भी प्रकार की बुरी ताकतें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। गुरु ने अपनी साधना में तुम्हारा चेहरा देखा और कहा, तुम जिसे नुकसान पहुंचाने का प्रयास कर रही हो, वह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वह एक पवित्र आत्मा है जो अपनी ईश्वरीय शक्ति के संरक्षण में है। उन्होंने उसे यह भी चेतावनी दी कि यदि वह अपने कर्मों में सुधार नहीं करेगी, तो उसे बहुत बड़ी सजा मिलेगी। लेकिन वह स्त्री अपने अहंकार में अंधी हो चुकी थी। उसने अपने गुरु की बातों को अनसुना कर दिया और ठान लिया कि वह अपनी योजना को हर हाल में पूरा करेगी। उसके इस घमंड ने उसके विनाश की नींव रख दी। गुरु ने उसे स्पष्ट शब्दों में कहा, तू इस बार बहुत बड़ी गलती कर रही है। माँ काली के भक्त को नुकसान पहुँचाने की कोशिश तेरा अंत ला सकती है। माँ काली स्वयं उस व्यक्ति की रक्षा कर रही है। इस स्त्री ने यह सोचा कि वह इतनी शक्तिशाली है कि कोई भी शक्ति उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन वह यह नहीं समझ पाई कि जो व्यक्ति माँ काली का प्रिय हो, उसकी रक्षा स्वयं देवी करती है। इस बात को नजरअंदाज कर उसने अपनी नकारात्मक योजनाओं को अंजाम देने का प्रयास। जीवन में बहुत जल्द सफलता, शांति और समृद्धि आने वाली है। जो संघर्ष आप अभी कर रहे हैं, वह जल्द ही समाप्त होगा और आपको अपने सभी प्रयासों का फल मिलेगा। जीवन की यात्रा, संघर्ष और उम्मीद की राह जीवन एक यात्रा की तरह है, जहां हर कदम पर हमें एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता है। इन चुनौतियों का सामना करते हुए हम खुद को पहचानते हैं, अपनी सीमाओं को पार करते हैं और अंततः जीवन के असली अर्थ को समझते हैं। यह यात्रा कभी आसान नहीं होती, लेकिन यही संघर्ष हमें असली ताकत और सफलता की दिशा में मार्गदर्शन करता है। इस यात्रा में हम अक्सर यह भूल जाते हैं कि हमारी परेशानियों का कोई अंत नहीं होता, लेकिन उन्हें समझकर हम उनसे निकल सकते हैं। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचानते हैं, तब हम किसी भी मुश्किल को आसान बना सकते हैं। जीवन के संघर्षों का सामना करना, जीवन में जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं, तो हमारा पहला जवाब अक्सर होता है डर या चिंता। यह स्वाभाविक है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारे जीवन में कोई नकारात्मकता हो।
लेकिन यह डर हमारे आंतरिक विकास में रुकावट डालता है। संघर्षों का सामना करते वक्त हम अक्सर सोचते हैं कि क्या हम इस स्थिति से बाहर निकल पाएंगे या नहीं। लेकिन वास्तविकता यह है कि हर समस्या का एक हल होता है, बस हमें उसे ढूंढने की जरूरत होती है। मान लीजिए कि किसी व्यक्ति को अपने करियर में कोई बड़ी मुश्किल आ जाती है। वह निराश होता है और उसे लगता है कि उसने अपनी पूरी मेहनत और समय बर्बाद कर दिया। लेकिन यदि वह यह सोचता है कि यह कठिनाई केवल अस्थायी है और उसे इसे सीखने के अवसर के रूप में देखता है, तो वह अपने संघर्ष को न केवल पार करेगा, बल्कि अपने जीवन में एक नई दिशा भी पाएगा। दरअसल, संघर्षों का सामना करना हमें न केवल मानसिक रूप से मजबूत बनाता है, बल्कि यह हमारी आंतरिक क्षमता को भी उजागर करता है। आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति एक व्यक्ति को जीवन में आगे बढ़ने के लिए सबसे जरूरी चीज जो चाहिए, वह है आत्मविश्वास। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो हमें हर मुश्किल से लड़ने की हिम्मत देती है। जब हम किसी कठिनाई का सामना करते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास हमें यह विश्वास दिलाता है कि हम इसे पार कर सकते हैं। आत्मविश्वास के बिना हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में कभी भी सफल नहीं हो सकते। यह आत्मविश्वास हमें अपने फैसलों पर यकीन करने, अपनी गलतियों से सीखने और आगे बढ़ने का साहस देता है। हमारे भीतर एक अदृश्य शक्ति है जो हमें किसी भी स्थिति से बाहर निकाल सकती है। यह शक्ति हमारे दिल और दिमाग में होती है। हमें इसे पहचानने की जरूरत होती है। जब हम खुद पर विश्वास करते हैं, तो हम उन कठिनाइयों का सामना कर सकते हैं जो हमें असहनीय लगती हैं। यह शक्ति हमारी सोच और दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। यदि हम अपने हर अनुभव को एक अवसर के रूप में देखते हैं, तो यह शक्ति हमारे साथ हमेशा बनी रहती है। सकारात्मक सोच का महत्व। सकारात्मक सोच हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब हम किसी समस्या का सामना करते हैं, तो हमारा दृष्टिकोण बहुत मायने रखता है। यदि हम समस्याओं को केवल नकारात्मक रूप से देखते हैं, तो हम अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन यदि हम उन्हें सकारात्मक दृष्टिकोण से देखते हैं, तो हम न केवल उनसे बच सकते हैं, बल्कि उन्हें अपने फायदे के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सकारात्मक और वो जो तुझसे मिलने को तड़प रहा है, उसके हृदय में तू बस चुका है। लेकिन अब निर्णय तेरा है। तू चाहे तो उसे माफ कर सकता है। तुझे अधिकार है। तू चाहे तो उसे समय दे सकता है, या तू चाहे तो एक नई शुरुआत कर सकता है। लेकिन हर निर्णय से पहले मेरी वाणी को याद कर, मेरी आंखों को याद कर और खुद से पूछ, क्या यह वही प्रेम है जो आत्मा को मुक्त करता है, या यह वो प्रेम है जो आत्मा को कैद करता है? निर्णय कर मेरी संतान, निर्णय कर। सुन मेरी संतान, मेरी आंखों में देख और मुझे अनुभव कर। मेरे स्वर से नहीं, मेरी शक्ति से, उस गहराई से सुन जो तेरे भीतर है। क्योंकि जब तू दुख में था, जब तू टूटा था, जब तू अकेले अंधकार में डूबा था, तब भी मैं तेरे साथ थी। मेरी छाया तेरे सिर पर थी। और अब जब तू जाग चुका है, अब जब तू अपने तेज पर खड़ा है, तब भी मैं तेरे चारों ओर हूँ। देख, उस व्यक्ति ने तुझे कितना रुलाया, कितना तोड़ा, कितनी बार तुझसे मुंह मोड़ा। तुझे वह आदर नहीं दिया जो तू पात्र था। वह समझ नहीं पाया कि तू कोई साधारण देह नहीं। तू मेरी संतान है, शक्ति है, तप है, प्रकाश है। उसने तेरे प्रेम को हल्के में लिया, तुझसे जुड़े उस पवित्र बंधन को नजरअंदाज किया। और अब जब तू उससे दूर चला गया, अब जब तेरी ऊर्जा उससे हट गई, अब उसकी आत्मा चिल्ला रही है, उसकी चेतना डगमगा रही है, क्योंकि उसे अब समझ में आया है कि तू क्या था, तू क्या है और तू क्या बन चुका है।
उस समय जब तू रोया था, जब तू अकेला पड़ा था, जब तेरा दिल टूट गया था, तब तूने किसी से कुछ नहीं कहा। तूने अपने घावों को खुद चाटा, अपनी आत्मा को खुद संभाला, और वही समय तेरे लिए तपस्या बन गया। तूने अपने हर आंसू को हवन की अग्नि बना दिया। तूने हर दर्द को शक्ति में बदल दिया। तूने खुद को उस ऊंचाई तक पहुंचाया जहां अब तू खड़ा है। और वह व्यक्ति, वह जो तुझसे आंखें फेर गया था, अब तुझे देखकर कांप रहा है। उसे अब अपनी भूल का एहसास हो रहा है। उसकी रातें अब नींद से खाली हैं। उसका दिल अब हलचल से भरा है। वह तेरी तस्वीरें देखता है। वह उन लम्हों को याद करता है जब तू उसके जीवन का हिस्सा था। और अब उसे यह बर्दाश्त नहीं होता कि तू उससे दूर है, उससे बात नहीं करता और वह खुद को रोक नहीं पा रहा। अब तू कहेगा, माँ क्या मैं सही हूँ जो दूरी बना चुका हूँ? तो सुन मेरी शक्ति की संतान, तू 100 बार सही है। तूने उस प्रेम में अपनी आत्मा डाली, लेकिन जब प्रेम अधूरा हो जाए, जब समझदारी ना रहे, जब संवाद टूट जाए, तब प्रेम दर्द बन जाता है। और तूने वही दर्द सहा, लेकिन तूने उसे अपनी कमजोरी नहीं बनने दी। तूने उसे सीढ़ी बना ली। देख, आज तू संपन्न है, सफल है। तुझसे जुड़ने के लिए आज दुनिया तैयार है। तू जहां भी जाता है, लोग तुझे देखकर रुकते हैं, सर झुकाते हैं, क्योंकि तेरे भीतर अब केवल व्यक्तित्व नहीं, शक्ति का तेज है। तू अब कर्म के मार्ग पर चल रहा है। तेरा जीवन अब कोई साधारण कथा नहीं, यह दिव्यता की दिशा है। और वहीं वह व्यक्ति अब भाग रहा है। वह तुझसे बात करना चाहता है। वह तुझे छूना चाहता है। वह तुझसे माफी मांगना चाहता है। वह खुद को तेरे सामने रखना चाहता है। पर मेरी संतान, अब वह सिर्फ इसलिए नहीं आ रहा कि वह तुझसे प्रेम करता है। वह इसलिए भी आ रहा है क्योंकि वह तुझे उस स्थिति में देखकर घबरा गया है। उसे डर है कि कहीं तू उसे भूल ना जाए, कहीं तू किसी और के साथ ना जुड़ जाए, कहीं तू इतनी ऊंचा नहीं करनी चाहिए। जब तुम अपने मन को शांत और स्थिर रखोगे तो तुम्हें जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होगी। तुम्हें बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। भगवान शिव तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की बाधा को दूर करेंगे और तुम्हें सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे। तुम्हें अपने मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रखना चाहिए। जब तुम भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करोगे तो तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तुम्हें अपने जीवन में सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। जब तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें जीवन में किसी भी प्रकार का भय नहीं सताएगा। तुम्हें अपने मन में विश्वास बनाए रखना चाहिए और हर परिस्थिति में धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। जब तुम अपने भीतर विश्वास और साहस को जागृत करोगे तो तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की बाधा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तुम्हें बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। तुम्हें हर परिस्थिति में भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जब तुम सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करोगे तो तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आएगा। भगवान शिव तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं और तुम्हें हर प्रकार के संकट से बचाएंगे। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब तुम अपने मन को शांत और स्थिर रखोगे तो तुम्हें जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होगी।
तुम्हें बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। तुम्हारा जीवन मंगलमय हो, तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। जय हो काली माता। मेरे बच्चे, तुमने हमेशा अपने जीवन में सत्य और धर्म का पालन किया है, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति भगवान शिव की भक्ति करता है और सच्चे मन से उनका स्मरण करता है, उसकी हर समस्या का समाधान स्वतः ही हो जाता है। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिन समय आएगा, भगवान शिव तुम्हारे मार्ग को प्रशस्त करेंगे और तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है और धैर्य बनाए रखना है। जब तुम धैर्य और संयम के साथ अपने कार्य करोगे तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलेगी। जीवन में कई बार कठिन परिस्थितियां आती हैं, जो मनुष्य को विचलित कर देती हैं, लेकिन सच्चा भक्त कभी भी विचलित नहीं होता। वह हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। तुम्हें भी अपने मन में विश्वास बनाए रखना है और हर स्थिति में धैर्य के साथ आगे बढ़ना है। तुम्हारे शत्रु चाहे कितनी भी योजनाएं बना लें, वे तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। तुम्हारी रक्षा स्वयं भगवान शिव कर रहे हैं और उनकी कृपा से तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की बाधा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तुम्हें बस अपने मार्ग पर दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य की ओर निरंतर प्रयास करते रहना है। तुम्हारे जीवन में जो भी बाधाएं आएंगी, वे तुम्हें केवल मजबूत बनाने के लिए आएंगी। हर बाधा तुम्हें नया अनुभव और नई सीख देकर जाएगी। तुम्हें इन बाधाओं से घबराना नहीं है, बल्कि उनका सामना साहस और आत्मविश्वास के साथ करना है। जब तुम अपने भीतर आत्मविश्वास और साहस को जागृत करोगे तो तुम्हारे जीवन में सफलता का मार्ग स्वतः ही खुल जाएगा। तुम्हारे शत्रु की योजना कभी सफल नहीं होगी, क्योंकि भगवान शिव तुम्हारे साथ हैं। जब भगवान स्वयं किसी भक्त की रक्षा के लिए आगे आते हैं, तो कोई भी शत्रु उसका बाल भी बांका नहीं कर सकता। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है और हर परिस्थिति में भगवान शिव का स्मरण करना है। तुमने अपने जीवन में सदैव दूसरों का भला चाहा है और उनके कल्याण की कामना की है। तुमने कभी किसी के प्रति बुरा विचार नहीं रखा है, इसलिए तुम्हें इस संसार में किसी से भी डरने की आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति सच्चे मन से दूसरों का भला चाहता है और ईश्वर का स्मरण करता है, उसे जीवन में किसी भी प्रकार की कठिनाई से डरने की जरूरत नहीं होती। तुम्हें अपने मन को सदा शांत और स्थिर रखना है। जब तुम्हारा मन शांत रहेगा तो तुम्हें हर परिस्थिति में सही मार्ग दिखाई देगा। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब मनुष्य को लगता है कि सब कुछ समाप्त हो गया है, लेकिन वास्तव में वही क्षण उसकी परीक्षा का समय होता है। जब तुम उस परीक्षा में सफल हो जाओगे तो तुम्हारे जीवन में नई ऊर्जा और नया उत्साह आ जाएगा। तुम्हें अपने मन को कभी भी नकारात्मक विचारों से भरने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। नकारात्मकता मनुष्य को कमजोर बनाती है और उसे आगे बढ़ने से रोकती है। लेकिन जब तुम अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरोगे और अपने भीतर विश्वास को अटूट बनाए रखोगे तो तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होगी। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। जब तुम धैर्य और संयम के साथ अपने कार्य करते हो तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलती है। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब मनुष्य को लगता है कि उसकी मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन उसे कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब तुम धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे सभी सपने पूरे होंगे। तुम्हें अपने भीतर आत्मविश्वास और साहस को बनाए रखना है।
जब तुम अपने भीतर विश्वास को जागृत करोगे तो तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकेगा। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। जब तुम अपने आत्मविश्वास को बनाए रखोगे तो तुम्हारे जीवन में सफलता स्वतः ही आ जाएगी। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। जब तुम अपने भीतर विश्वास और साहस को जागृत करोगे तो तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की बाधा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तुम्हें बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। तुम्हें हर परिस्थिति में भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जब तुम सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करोगे तो तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आएगा। भगवान शिव तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं और तुम्हें हर प्रकार के संकट से बचाएंगे। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब तुम अपने मन को शांत और स्थिर रखोगे तो तुम्हें जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होगी। तुम्हें बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। भगवान शिव तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की बाधा को दूर करेंगे और तुम्हें सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे। तुम्हें अपने मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रखना चाहिए। जब तुम भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करोगे तो तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तुम्हें अपने जीवन में सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। जब तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें जीवन में किसी भी प्रकार का भय नहीं सताएगा। तुम्हें अपने मन में विश्वास बनाए रखना चाहिए और हर परिस्थिति में धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। तुम्हारे जीवन में जो भी कठिनाइयां आएंगी वे तुम्हें सिखाने और मजबूत बनाने के लिए आएंगी। तुमने अपने जीवन में जो भी अच्छे कर्म किए हैं उनका फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। भगवान शिव अपने भक्तों को कभी निराश नहीं करते। तुम्हें बस अपने मन को शांत रखना है और हर परिस्थिति में भगवान शिव का स्मरण करना है। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी अधर्म का मार्ग नहीं अपनाना चाहिए। अधर्म का मार्ग मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। जो व्यक्ति अधर्म के मार्ग पर चलता है वह कभी सुख और शांति को प्राप्त नहीं कर सकता, लेकिन जो व्यक्ति सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है वह जीवन में सदा विजय प्राप्त करता है। तुम्हें अपने जीवन में हर दिन भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जब तुम सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करोगे तो तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आएगा। भगवान शिव तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं। तुम्हें अपने जीवन में हमेशा धैर्य और संयम बनाए रखना चाहिए। जब तुम धैर्य और संयम के साथ अपने कार्य करते हो तो तुम्हें सफलता अवश्य मिलती है। जीवन में कई बार ऐसे क्षण आते हैं जब मनुष्य को लगता है कि उसकी मेहनत व्यर्थ जा रही है, लेकिन उसे कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। जब तुम धैर्य और विश्वास के साथ आगे बढ़ोगे तो तुम्हारे सभी सपने पूरे होंगे। तुम्हें अपने भीतर आत्मविश्वास और साहस को बनाए रखना है। जब तुम अपने भीतर विश्वास को जागृत करोगे तो तुम्हें कोई भी हरा नहीं सकेगा। तुम्हारा आत्मविश्वास ही तुम्हारी सबसे बड़ी पूंजी है। जब तुम अपने आत्मविश्वास को बनाए रखोगे तो तुम्हारे जीवन में सफलता स्वतः ही आ जाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब तुम अपने मन को शांत और स्थिर रखोगे तो तुम्हें जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होगी। तुम्हें बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। भगवान शिव
तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की बाधा को दूर करेंगे और तुम्हें सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ाएंगे। तुम्हें अपने मन में किसी भी प्रकार का भय नहीं रखना चाहिए। जब तुम भगवान शिव की कृपा को प्राप्त करोगे तो तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की समस्या स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तुम्हें अपने जीवन में सदैव सत्य और धर्म के मार्ग पर चलना चाहिए। जब तुम सत्य और धर्म के मार्ग पर चलोगे तो तुम्हें जीवन में किसी भी प्रकार का भय नहीं सताएगा। तुम्हें अपने मन में विश्वास बनाए रखना चाहिए और हर परिस्थिति में धैर्य और संयम के साथ आगे बढ़ना चाहिए। मेरे बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में कभी भी निराश नहीं होना चाहिए। जब तुम अपने भीतर विश्वास और साहस को जागृत करोगे तो तुम्हारे जीवन में हर प्रकार की बाधा स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। तुम्हें बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। तुम्हें हर परिस्थिति में भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए और उनकी कृपा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। जब तुम सच्चे मन से भगवान शिव की भक्ति करोगे तो तुम्हारे जीवन में किसी भी प्रकार का संकट नहीं आएगा। भगवान शिव तुम्हारी रक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं और तुम्हें हर प्रकार के संकट से बचाएंगे। तुम्हें अपने जीवन में कभी भी किसी प्रकार की चिंता नहीं करनी चाहिए। जब तुम अपने मन को शांत और स्थिर रखोगे तो तुम्हें जीवन में हर प्रकार की सफलता प्राप्त होगी। तुम्हें बस अपने मार्ग पर आगे बढ़ते रहना है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करना है। तुम्हारा जीवन मंगलमय हो, तुम्हारा कल्याण हो। ओम नमः शिवाय। जय हो काली माता। मेरे प्रिय बच्चे, तुम्हें अपने जीवन में हर पल यह याद रखना चाहिए कि भगवान शिव सदैव तुम्हारे साथ हैं। तुम्हारे हृदय में उनकी उपस्थिति हमेशा बनी रहती है। जब भी तुम्हें किसी कठिनाई का सामना करना पड़े तो अपने मन में भगवान शिव का स्मरण करो। उनकी कृपा से तुम्हारी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी और तुम्हारा मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। तुम्हें अपने जीवन में आने वाली हर चुनौती को अवसर मानकर स्वीकार करना चाहिए। जब तुम किसी भी कठिनाई का सामना साहस और धैर्य के साथ करोगे तो वह कठिनाई तुम्हें और मजबूत बनाएगी। जीवन में जो भी परिस्थितियां आती हैं, वे हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए ही आती हैं। जब तुम इनसे सीख कर